खा ना घबरा, मैं यहोवा यरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया, मैं यहोवा यरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना खाना घबरा, कहिए खौफ ना खाना घबरा, मैं यहोवा यरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया, मैं यहोवा यरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा, तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा, मैं यहोवा यरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया, मैं यहोवा यरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना खाना घबरा, खौफ ना खाना घबरा, मैं यहोवा यरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया, मैं यहोवा यरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मुझसे दिल को लगा ले तो, अपना माँ से बुला दे तो, मुझसे दिल को लगा ले तो, अपना माँ से बुला दे तो, मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ, मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ, मैं यहोवा यरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया, मैं यहोवा यरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना खाना घबरा, खौफ ना खाना घबरा, मैं यहोवा यरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया, मैं यहोवा यरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में बना दूंगा, अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में बना दूंगा, मैं यहोवा यरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया, मैं यहोवा यरे हूँ, मैं मुहैया करूँगा। दोनों हाथ उठाओ खुदावंद की बारगाह में, आओ प्रेयर करना शुरू करो। खुदावंद से बोलो आज का वर्ड
आज का कलाम मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। आज का कलाम मेरी अकल और मेरे फहम का हिस्सा बने। आज का कलाम मेरी अकल और मेरे फहम का हिस्सा बने, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आओ सब प्रेयर करना शुरू करो। एक एक जान प्रेयर करना शुरू करे, एक एक जिंदगी प्रेयर करना शुरू करो यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। आओ प्रेयर करना शुरू करो चर्च, प्रेयर करना शुरू करो खुदावन यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। खुदावन मेरी अकल, मेरा फहम खुदावन तेरे हजूर मुबारक हो, तेरे हजूर मुबारक हो इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाओ चर्च खुदावन की बारगाह में, दोनों हाथ उठाओ, प्रेयर बोलना शुरू करो, वर्ड बोलो, बोलो यीशु मसीह के नाम में। खुदावन मैं तेरी बारगाह में आज सुबह हाजिर हूँ, मेरी जान हाजिर है, मेरा खून मेरा गोश्त हाजिर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ खुदावन के सामने। सब गाओ चर्च। यावे, 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 यावे। सब गाओ, सारा चर्च गाओ। यावे, खुदावन को पुकारो, खुदावन इस चर्च को आजाद करेगा, खुदा तुम्हारी जिंदगियों को आजाद करे। हालेलुया। जिस दिन तुम्हारी आवाज आल में पाला पर जाएगी, तुम्हारे घराने आजाद होंगे इन जीसस नेम। यावे, 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 गैर जुबानों में प्रेयर करो, गैर जुबानों में प्रेयर करो चर्च। उर्दू में, पंजाबी में प्रेयर करना शुरू करो। सारा हाल प्रेयर करो, सारा हाल प्रेयर करें। हालेलुया। आजाद करो अपने आप को, पर एक एक खून को मांगो। खुदावंद यीशु तेरे लहू को एक एक जान पर रिलीज करता हूँ, एक एक जिंदगी पर रिलीज करता हूँ, एक एक रूह पर रिलीज करता हूँ। हड्डियों पर खून उतर आए, रूह पर लहू उतर आए, तेरा खून उतर आए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, रिलीज करो फायर को अपनी रूहों पर, अपनी रूहों पर। आजाद हो जाओ, अपने पैरों पर फायर को रिलीज करो, हड्डियों पर रिलीज करो, आजादी के साथ उसको रिसीव करो। अपने माइंड से प्रेशर को भगा दो यीशु मसीह का नाम लेकर, तुम्हारी रूहें आजाद हो जाएं। मेरे मथे उते, 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 मेरे मथे उते। सबका मेरे पीछे। मेरे मथे उते, 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 मेरे मथे उते लहू की तुलीक ला दे। मेरे मथे उते लहू की तुलीक ला दे। मेरे पैरां विच प्यार दी पजेब पा दे। मेरे पैरां विच प्यार दी पजेब पा दे। यावे, 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 यावे,
इधर मेरी तरफ देखें, बिना साज के गाओ, हाथ उठाकर गाओ। मेरे मत्थे उत्ते लहू दी तू लीक ला दे, मेरे पैरां विच प्यार दी पाजेब पा दे। गाओ चर्च। मेरे मत्थे उत्ते लहू दी तू लीक ला दे, मेरे पैरां च प्यार दी पाजेब पा दे। यही बात फिर से गाओ। मेरे मत्थे उत्ते लहू दी तू लीक ला दे, मेरे पैरां विच प्यार दी पाजेब पा दे। गाओ। मेरे मत्थे उत्ते लहू दी तू लीक ला दे, मेरे पैरां विच प्यार दी पाजेब पा दे। जोर से गाओ। यावे 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 यावे, मेरे मत्थे उत्ते लहू दी तू लीक ला दे, मेरे मत्थे उत्ते लहू दी तू लीक ला दे, मेरे पैरां विच प्यार दी पाजेब पा दे। मेरे पैरां च प्यार दी पाजेब पा दे। मेरे मत्थे उत्ते, 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 मेरे मत्थे उत्ते। यावे 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 ला दे, मेरे पैरां विच प्यार दी पाजेब पा दे। मेरे पैरां विच प्यार दी पाजेब पा दे। यावे 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 यावे। तालियों के साथ चर्च, तालियों के साथ, तालियों के साथ। मेरे मत्थे उत्ते, 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 मेरे मत्थे उत्ते। यावे 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 यावे। हाथ उठाओ, एक दूसरे की तरफ देखकर बोलकर गाना। मेरे कन्ना च कलाम दियां वालियां ने, मेरे कन्ना च कलाम दियां वालियां ने, मेरे हथ विच शुक्र गुजारी दियां थालियां ने, मेरे कन्ना च कलाम दियां वालियां ने, मेरे कन्ना च कलाम दियां वालियां ने, मेरे हत्थां विच शुक्र गुजारी दियां थालियां ने। यावे 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 यावे। तालियां बजाओ चर्च, तालियां बजाओ। तालियों के साथ हम्द करो खुदावंद की, खुदावंद तुम्हें आजाद करे इन जीसस में। तालियों के साथ चर्च। यावे 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 यावे, तालियों के साथ। यावे यावे यावे
पैरों को हिलाएं, हिलाना शुरू करो पैरों को, ऐसे ऐसे नीचे मारो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, खुदावंद खैर करेगा। जे असीं वसे तो रब भी साडे नाल वसेगा। हालेलुया। थोड़ा सा हिलाएं पाओ को, कुछ नहीं होता, खुदावंद खैर करेगा। इसके बाद हम वर्ड सुनेंगे। यावे 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 हम मेरे पत्ते उत्ते लहू दी तू लीक ला दे, मेरे पत्ते उत्ते लहू दी तू लीक ला दे, मेरे पैरां विच प्यार दी बसेत पा 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 दे। अपना हाथ उठाओ, अपना हाथ उठाओ, अपने माथे पे रखो। मेरे मथे उत्ते प्यार वाला टिक्का वे यसू, गाओ। मेरे मथे उत्ते प्यार वाला टिक्का है यसू, मेरे मथे उत्ते प्यार वाला टिक्का है यसू। मेरा प्यार कदी तेरे नाल फिक्का नहीं यसू, मेरा प्यार कदी तेरे नाल फिक्का नहीं यसू। मेरे मथे उत्ते प्यार वाला टिक्का है यसू, मेरे मथे उत्ते प्यार वाला टिक्का है यसू, मेरा प्यार तेरे नाल कदी फिक्का नहीं यसू, मेरा प्यार तेरे नाल कदी फिक्का नहीं यसू। यावे 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 अपने दोनों हाथ उठाओ, कानों के करीब ले जाओ, खुदावंद को आवाज लगाओ। तेरा कलाम मेरे लिए जारी हो रहा है, तेरा वर्ड मेरे लिए जारी हो रहा है, तेरा कलाम मेरे लिए जारी हो रहा है। यावे यावे जा बैठा में है वे, कदी कर्म कमा कदी माड़ियां दे वेड़े विच आ, वे कदी माड़ियां दे वेड़े विच आ। यावे 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 तेरे वेड़े विच हंजू मैं ते सुट देवां, वो मेरी जान रोवे। यावे तेरे वेड़े विच हंजू मैं ते सुटे होए ने, कदी अरशां ते सुनी तू माड़ियां दी दुआ। यावे 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 मेरी उंगली च मेरी उंगली च मेरी उंगली च तेरे ना ता छल्ला वे यसू, मेरी उंगली च तेरे ना ता छल्ला वे यसू। सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, मैनू जग उत्ते कल्ला वे यसू। यावे 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 यावे
पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? हम किस हिस्से पर बात कर रहे थे? हाँ? कबाड़ खाना। किस पर हम बात कर रहे थे? कोई भी क्रिश्चियन हो, कोई भी शख्स हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी कबीले का हो, जब तक वो अपनी ज़िंदगी के कमज़ोर हिस्सों को उस कबाड़ खाने में जमा नहीं करवाता, वहाँ से वो नई चीज़ें कभी नहीं लेता। इस दुनिया का जो दस्तूर है, दुनिया में इंसान पैदा होते हैं, आप उनको कब्रिस्तानों में दफनाते हैं, दफनाने के बाद फिर रिसाइकल होकर दुनिया वापस आती है, फिर कोई आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। जब कोई इंसान खुदा के काबिल हो जाता है, खुदा की मर्ज़ी और मंशा को पूरा करता है, तो खुदा उस इंसान को इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी चुन लेता है कि ये शख्स मेरे घर के लिए है, मेरे काम के लिए है। यानी आपकी जो ज़िंदगी है खुदा के बगैर वैसे भी एक्सपायर है, खुदा के बगैर ये वैसे भी कूड़ेदान की है, खुदा के बगैर हम वैसे भी कबाड़ खाने में जाएंगे। लेकिन खुदा का थैंक्स हो, अगर आप खुदावंद के कलाम में बढ़ रहे हैं, आप इस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, आप एवरी संडे सरमन सुनते हैं, और अगर कोई एक बात भी आप ले और उस पर वर्क करते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ 2-3 साल के अंदर आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो दूसरों को नज़र आना शुरू हो जाती है। वो कोई भी पौधा जब ज़मीन में होता है तो पाँव के नीचे होता है और वो कभी नज़र नहीं आता, लेकिन कोई भी दरख्त जब बढ़ता है और वो फ्रूटफुल होता है तो आसपास दाएं बाएं दूर से लोग देखते हैं। उस दरख्त का बढ़ना, उस पर फ्रूट आना, इस बात की अलामत है कि इसने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है। कभी कभार हमारी जड़ें खुदावंद में इतनी गहरी नहीं होती, हम मजबूत नहीं होते, और किसी ना किसी बाइस हर रोज़ हम गिरते हैं, हर रोज़ हम गलती करते हैं, हर रोज़ हम पाप करते हैं, हर रोज़ हम गुनाह में गिरते हैं, और फिर इंतज़ार करते हैं कि खुदा हमारे लिए कुछ ज़रूर करेगा। कबाड़ खाने से मुराद सादा सा सरमन था कि अपनी पुरानी चीज़ें खुदा को जमा करवा देनी। मसीह से पहले जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में है उसको मसीह में जमा कर देना, मसीह के हवाले कर देना। अगर आप अपना ईमान मसीह के हवाले, अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, तो आने वाला वक्त और आने वाले हालात, मैंने पहले भी कहा था कि दिन ब दिन इस दुनिया के हालात जो हैं वो बुरे से बदतर होते जा रहे हैं। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, ये कंडीशन आपके सामने है। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और जिसके पास है उसको खुदा अक्ल दे रहा है, फहम दे रहा है, ताकि वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर उन चीज़ों को वो हासिल करे, वो स्पिरिचुअल लाइफ की हो, वो फिजिकली हो। जो गरीब हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, और जो अमीर हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। इसी तरह बाइबल में लिखा है जो नापाक है वो नापाक से नापाक तर होता जाएगा, और जो पाक है वो पाक से पाक तर होता जाएगा। यानी जिंदगी, क्रिश्चियन बंदे की जिंदगी जिस दिन वो स्टॉप कर लेता है, जिस दिन वो ठहर जाता है, जिस दिन वो बढ़ना और सुनना छोड़ देता है, उसी दिन समझ लें क्रिश्चियन बंदे की लाइफ जो है उसी दिन से रिवर्स गियर में आना शुरू हो जाती है, उसके पुराने दिन आना शुरू हो जाते हैं, पुराना टाइम, पुराने हालात। एक क्रिश्चियन बंदे को अपनी लाइफ में कभी भी रुकना नहीं है, किसी भी कंडीशन में हो, चाहे रोटी है या नहीं, कपड़ा है या नहीं, उसको किसी भी कंडीशन में स्टॉप नहीं करना, अपनी लाइफ को स्टॉप नहीं करना, रोकना नहीं है। क्रिश्चियन बंदे को अपनी जिंदगी को रोकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना। जैसे यहां पर आपने चर्च में देखा, एवरी संडे कुछ ना कुछ, हर मुमकिन कोशिश की जाती कि आपके लिए कुछ ना कुछ अरेंज किया जाए, कहीं ना कहीं से पंखे, कूलर, ये वो लगाकर माहौल को इस तरह से क्रिएट किया जाए ताकि आप लोग आराम से खुदावन की हम्द कर सकें, आप आराम से खुदा के सामने बैठ सकें। एक बंदा अपने घर में शावर लेता है, अच्छा सा एक पराठा खाता है आलू के साथ, 2 कप चाय पीकर, और फिर भी आकर अच्छे से इबादत नहीं करे, तो मेरा ख्याल है दूध चंगा तो तूड़ी खाए करे, की खाए करे भाई। एक बंदे को अपने घर से निकलना है, 2 कप चाय पीनी है, 1 अंडा ब्रेड लेना है, फ्रेश नाश्ता करना है और इबादत, और फिर भी उसे इबादत नहीं होती, तो इससे अच्छा फिर हम तूड़ी खा लें, इससे अच्छा फिर हम कुछ और खाएं। यानी हम चर्च में बैठे, हमारे पेट में दर्द होती रहेगी, हमारी बॉडी मूवमेंट करती रहेगी, हमारी बॉडी मूवमेंट करती रहेगी, और हम कुछ, यानी
आपको यहां आने का हक अदा करना है। यहां पर आने का ये जो जी बड़ी सेहत है ना, वो किन्ने फुट जगह चर्च च लेंदा है बैंड दी। अगर जिसकी बहुत ज्यादा सेहत हो, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 फीट जगह लेता है वो, स्क्वायर फीट में। राउंड में भी आप देखें 2 से 3 फीट जगह बंदा लेता है। वो 2 से 3 फीट जगह उसकी जिम्मेदारी है कि उसने उसको वहां पर खुदा की हुजूरी और मसा को क्रिएट करना 2 से 3 फीट में। फिर सुने जो मैं कह रहा हूं, 2 से 3 फीट के अंदर आपको पूरा हक अदा करना है। अगर आप वो 2 से 3 फुट जगह जो आपने चर्च के अंदर ली है, आपको चेयर मिली, आप चेयर पर बैठे हैं, ठीक है, 1.5 फुट की चेयर आपने ली और उस पर आप बैठे हैं, आपने 2 फुट जगह जमीन पर, अगर आप वहां बैठने का हक अदा नहीं करेंगे तो आपके घर, आपकी जिंदगी हजारों स्क्वायर फीट में क्यों ना फैली हो, उसमें कहीं अमन आपको नजर नहीं आएगा अगर आपने चर्च की वो 2 फुट जगह को सही नहीं रखा तो। कितनों को मेरी बात समझ आई? अगर आप चर्च में आकर उस 2 फीट की जगह को सही रखते हैं और वहां पर कहते हैं खुदा ये जगह जो है, इस जगह पर तेरी मामूरी, तेरा जलाल जरूर आए, तू मेरी खता, मेरे गुनाह माफ करे, लेकिन ये जगह जो मेरे हिस्से में 2 फीट की आई है तेरे घर में, इस जगह पर मैं तुझे जरूर देखूं। आपकी जिंदगी में हजारों फुट जगह क्यों ना हो, आपके घर हजारों स्क्वायर फुट में क्यों ना हो, आपके बिजनेस क्यों ना फैले हो, आप उन चीजों में खुदा को देखेंगे जरूर। हमारी प्रॉब्लम, लोगों का मसला यह है कि चर्च में मिलने वाली 2 फुट की जगह वो कभी ब्लेस नहीं होती। अगर चर्च की 2 फुट जगह, 2 फुट जगह, मैं कहना अगर इतने असी 1 साल 2 महीने 6 महीने इबादत करिए, जब कोई यहां पर घर आए तो उस घर बनाए आकर इस सरजमीन पर, तो उनकी जिंदगियों में यह याद है कि यहां पर इबादत हुआ करती थी। अब मैं आपको बताता हूं, जब आपको पुराना घर खरीदते हैं, यहां को घर खरीदते और वहां शैतान होता है और वह बताता है कि मैं इस सरजमीन पर हूं, और लोग कहते हैं जिद्दन दा असी घर लिया, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ चीज़ां टुरदियां फिरदियां नजर आउंदियां ने। जिस दिन से हमने इस सरजमीन में घर बनाया है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई है। ये जो जगह है जहां हमने घर लिया, जहां बनाया है, इस घर में हमें खौफ आता है। जहां शैतान होता है वो अपने होने का एहसास अपने कामों से दिलाता है, अपने होने का एहसास जो है अपने कामों से दिलाता है। और अगर इस जगह पर खुदा हुआ, मैं कहता हूं इस सरजमीन पर जब कोई आकर घर बनाएगा तो वो जरूर कहा करेगा कि यहां कभी चर्च हुआ करता था। आपकी मौजूदगी खुदा का इजहार है। अगर आप मौजूद हैं तो खुदा मौजूद है, और आप यहां पर नहीं होंगे तो खुदा भी यहां पर नहीं होगा। हम यहां पर अपना जो कुछ भी टूटा फूटा है खुदा के सामने पेश करने आते हैं। आपके घर, आपकी जिंदगी, आपकी एजुकेशन, आपकी फ्यूचर, आपका ईमान, सब कुछ हम यहां पर आकर बयान करते हैं, बयान करते हैं। और जब आप बयान करते हैं उन चीजों को आसमान वाला रीस्टोर करता है, उन चीजों को बनाकर आपको देता है। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलो, थंसलीकियों के नाम जो पौल का पहला खत है उसको खोलो, पहले बाब की 8वीं आयत। अपनी बाइबलों पर जरूर ध्यान रखो, फोकस के साथ इस वर्ष को पढ़ना और ध्यान के साथ सुनना। यह आयत क्या कहती है और हमें किस तरह से इसको समझना है। पहला थंसलीकियों का खत है, पौल ने जो थंसलीकियों की कलीसिया के नाम लिखा, उसका पहला बाब, उसकी 8वीं आयत है। सबने निकाल लिया है? जिन्होंने निकाला अपनी बाइबल ऊपर करो, आमीन। जिन्हें फोन च कटिया फोन भी ला सकते हैं, आमीन आमीन जी। बड़े फोकस के साथ वर्ष सुनो क्या कहती है। क्योंकि तुम्हारे हाथ से ना फकत मकदूनिया और अखिया में खुदावंद के कलाम का चर्चा फैला है, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है, हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना आप सबों के लिए मुबारक हो। साथ वाले से कहो आज का कलाम आपको मुबारक हो। इस आयत में पौल कहते हैं कि फोकस के साथ आपने ध्यान देना है ताकि आप सुन सकें, आप कुछ कर सकें, आप कुछ बने खुदा की सामने। आप अपनी देखें, मुझे बताएं, जिसकी हड्डियों में दर्द होता है
हड्डियों में दर्द या पेन होता है, वो चर्च में आता है कि खुदा मेरी हड्डियों से दर्द, लेकिन वो अपने दर्द और पेन के साथ इबादत कर रहा होता है, अपने दर्द और पेन के साथ खुदा की हम्द कर रहा होता है, इस ईमान पर कि मेरी बॉडी जो है वो जरूर एक दिन रिपेयर होगी, जरूर मैं एक दिन कुछ ना कुछ खुदा से लूंगा। इस आयत के अंदर गौर से देखो, पौल कहते हैं कि मकदूनिया में नहीं बल्कि अखिया के अंदर भी खुदा के कलाम का चर्चा हो रहा है। क्या हो रहा है? चर्चा हो रहा है और खुदा का कलाम फैल रहा है। उसके बाद उसने कहा तुम्हारे ईमान की भी, तुम्हारा ईमान बड़ा मशहूर हो रहा है लोगों के अंदर। साथ वाले से को आज हम मशहूर होने पर बात करेंगे। किस पर? मशहूर होने पर, मजबूर होने पर नहीं। किस पर? यानी ये एक सादा सा, देखिए मेरी हर मुमकिन कोशिश के खुदा से जब भी मैं प्रेयर करता हूं कि खुदा इतना सादा कलाम दे, इतनी सादा बातें दे, हर बंदे की समझ में ये बातें आए। यहां वो दो बातों का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं खुदा के कलाम का चर्चा हर जगह फैल रहा है, गोया खुदा का कलाम मशहूर हो रहा है। दूसरी बात कहता है तुम्हारा ईमान मशहूर हो रहा है। तुम्हारा मशहूर होने से मुराद जब आपकी पब्लिसिटी होना शुरू हो जाए, किसी चीज को पब्लिक, जब आप उसको पब्लिशर होने के लिए भेज देते हैं। चलें फर्ज करें आप एक शॉप खोलते हैं, आप एक शॉपिंग सेंटर खोलते हैं, आप उसके कार्ड बनवाते हैं और हर आने जाने वाले कस्टमर को देते हैं कि हमारी जो शॉप है वो मशहूर हो जाए। आप कोई बिजनेस करते हैं, आप उस बिजनेस का लोगो बनाते हैं, उसका नाम बनाते हैं, उसको यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पर, गूगल पर उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि मेरी कंपनी मशहूर हो जाए और दुनिया के जितने बिजनेसमैन हैं वो मेरी कंपनी के साथ मिलकर काम करें। अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो आप नंबर 1 पर आते हैं, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर आपकी एजुकेशन मशहूर हो जाती है। कहते हैं ये बच्चा टॉप पर आया है और सब उसको कहते हैं ओ केड़ा मुंडा है, ओ केड़ी कुड़ी जड़ी टॉप पे आई है। उसकी एजुकेशन जो है मशहूर हो गई है। क्या हो गई है? उसकी अच्छी काबिलियत की वजह से वो मशहूर हो गया। ठीक है, यानी खुदा की जो ताकत हमारे अंदर है, आपको उसे खुद खड़ा करना है। आप जब खुद खड़े नहीं होंगे, जब आप खुद कुछ नहीं करते, तो खुदा की वो ताकत जो आपके अंदर है, खुदा का बीज जो आपके अंदर है, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा का बीज आपके अंदर क्या है? चले मैं इसे और आसान करने की कोशिश करता हूं। जो ईमान आपके अंदर है ये एक्चुअल में खुदा का बीज है, और जो बीज आपके अंदर है आपने उसको परवान चढ़ाना है, आपने उस पर वर्क करना है। जब आप उस पर वर्क करते हैं, उसको परवान चढ़ाते हैं, तो वही बीज बड़ा होकर एक दरख्त बनता है और आप खुदा से बहुत सारा फ्रूट खाते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग को लेते हैं। आपको अपने घर, सबसे पहले जो बंदा अपने घर का माहौल नहीं बदलेगा वो ये छोड़ दे कि वो जिंदगी के अच्छे म्यार पर जाएगा। आपको बदलना, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, आपको ये करना है। आपके पास ये अथॉरिटी है, क्या आप कर सकते हैं। अपने ही घरों में मजलूमों की तरह जिंदगी मत गुजारो। अपने ही घर के अंदर आप मजलूम मत बने बैठे रहें। अगर एक फादर है तो उसको अथॉरिटी है, अगर एक मदर है तो उसको अथॉरिटी है, अगर एक सिस्टर है तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो एक सिस्टर है और इस घर के अंदर उसका बहन का किरदार है। जो चीज आपकी जिंदगी में मशहूर होती है वो काम करती है। बिना काम किए आप पढ़ लें, आप स्कूल के अंदर मशहूर हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद अगर आपने काम नहीं किया तो आप कभी भी, आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। मशहूर होने के लिए फेसबुक किसी को मशहूर नहीं करती। लोग अपनी छोटे छोटे काम फेसबुक को देते हैं, लोग छोटे छोटे काम इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को देते हैं ताकि हम मशहूर हो जाएं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको मशहूर नहीं करने वाली, क्योंकि आप काम करते नहीं हैं। आप यूट्यूब को कहते हैं काम कर ताकि हमें मशहूर कर दे। क्या कर? आप फेसबुक को कहते हैं तू काम कर और मशहूरी साड़ी है। मशहूरी जितनी आप 50 मरतबा किसी जगह पर सैर सपाटा करने जाते हैं और हर रोज की पिक्चरें आप फेसबुक को देते हैं, आप कितने मशहूर हो गए हैं। कुछ लोग सुबह नाश्ते की पिक्चर भी फेसबुक को देते हैं। मैंने एक बंदे को देखा, वो वॉशरूम जा रहा है और उसने फेसबुक को पिक्चर दी हुई है और उसका डोर बहुत अच्छा था।
वाशरूम का दरवाजा बड़ा, वो दरवाजा मशहूर होया पर वो नहीं होया। आप फोकस के साथ, बाइबल का खुदा ये कहता है आपका वर्क आपको मशहूर करता है। आप जो काम कर रहे हैं आपकी काबिलियत आपकी मशहूरी का बाइस बनती है। अगर आप बाइबल में आप जगह पर पढ़े, पौल कहते हैं तुम्हारी नेकी लोगों में मशहूर हो गई है। आपका पाप भी मशहूर होता है, और जब हम मशहूर होते हैं तो हर बंदा आपको जानता है। यह मत आप समझें, मैंने पहले फिर बताता हूं, अगर किसी की नेकी मशहूर हो सकती है, नेकी एक वर्क है, एक काम है, जब वो काम करता है तो उसकी नेकी मशहूर हो जाती है। कुछ लोग ना पाप करते हैं ना नेकी करते हैं, वो चुप ही रहते हैं, उन्हों की चुप मशहूर हो जाती है। क्या मशहूर होती है? किसी ने गाड़ी बनाई, उसकी गाड़ी मशहूर हो गई। किसी ने बिजली बनाई, उसकी बिजली मशहूर हो गई। किसी ने ये तंबू बनाया है, उसका नाम मशहूर हो गया। किसी ने खूबसूरत सी बर्फी आपके शहर में होगी, मिठाई, किसी की मिठाई भी मशहूर है। पर यीशु मसीह इस दुनिया में उसकी कुर्बानी मशहूर है। उसकी कुर्बानी इस दुनिया में लोग जानते हैं, उसकी कुर्बानी के बाइस उसको लोग मानते हैं, उसकी कुर्बानी के बाइस उसको। घर में हस्बैंड वाइफ का क्या प्रॉब्लम है? वो कहती है कि मैं इस घर को अच्छा मेंटेन करती हूं, मुझे मशहूर करो। हस्बैंड कहता है मैं इस घर को अच्छा मेंटेन करता हूं, मुझे मशहूर करो। मैं कहता हूं अगर दोनों एक दूसरे को, जो जिनकी पब्लिसिटी होती है वो आगे आते हैं, जो काम करते हैं वो आगे आते हैं, और जो काम छोड़ देते हैं वो पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी जिंदगी से खुद जज करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। आपकी फास्टिंग मशहूर हो सकती है, आपकी प्रेयर मशहूर हो सकती है। यीशु मसीह दुनिया में ऐसे ही मशहूर शख्सियत नहीं है, उसने कोई वर्क किया, कोई काम किया और वो मशहूर है। जो बंदा भी खुदा के पीछे गया है, जो शख्स भी खुदा के पीछे गया है, खुदा ने उसको दुनिया के अंदर बताया है कि यह बंदा मेरे पीछे चलता है। इब्राहिम चला खुदा ने, और भी बाइबल के बेशुमार प्रॉफिट हैं, बेशुमार लोग हैं जो खुदा के साथ चले हैं, और खुदा ने उनको बताया है कि ये मेरे साथ चलते हैं। जब आप कर रहे होते हैं, जब तक आप खुद उसको जज नहीं करते कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, तब तक आप निजात नहीं पाते। आपको साल्वेशन पानी है। कुछ लोग परेशान रहते हैं इस बात से, पता नहीं खुदा मेरे को की चाहता है। कितने लोग इस बात से परेशान हैं? होरे खुदा मेरे को की चाहता है? हाथ खड़ा करके बोलो, मैं मसले का हल बताने लगा हूं। होरे खुदा मेरे को की चाहता है। आमीन आमीन। वाइस की किताब को गौर से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। वाइस कहते हैं, वो कहता है सब काम जो इस जमीन पर होते हैं और किए जाते हैं, सब के लिए एक हादसा मुकर्रर है। सब के लिए एक हादसा मुकर्रर है। किसी की जिंदगी में एक हादसा आता है और उसको करोड़पति बना देता है। लोगों की जिंदगी में एक हादसा आता है और उनको करोड़पति से कखपति बना देता है। हादसे का वेट करना अपनी जिंदगी में ब्लेस्ड होने के लिए। कभी कभार जब आप खुदा आपके लिए मुकर्रर करता है उस प्लान को, वो एक हादसे की तरह, एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, एक्सीडेंट की तरह आपकी जिंदगी में आता है। आप 6 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 सालों से बिजनेस करते जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। खुदा ने उस दिन के लिए एक एक्सीडेंट मुकर्रर किया है। एक एक्सीडेंट आएगा आपकी लाइफ में और सडन आप अप हो जाएंगे। मैं फिर दसन लगा, आप चलते रहते हैं और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। खुदा ने उस चीज के लिए एक हादसा मुकर्रर किया है। चले मुझे बताएं, मौत हादसा नहीं होता है? पता ही नहीं लगा, चंगा भला ही। तो नई जिंदगी में दाखिल होने के लिए भी एक हादसा मुकर्रर है। अगर आप कहीं, कुछ बहुत सारे लोग खिदमत गुजार हैं, खिदमत गुजारों का ये बड़ा मसला है। जब खुदा कुछ नहीं कर रहा होता तो वो खुद कुछ कर रहे होते हैं, और खुद कुछ करने की वजह से जब वो सक्सेस नहीं होते, जब उनसे कुछ बन नहीं पड़ता, जब उनसे बन नहीं पड़ता तो वो ये कहते हैं कि खुदा दी मर्जी आला, खुदा नहीं मेरे को चाहता, या खुदा मेरे साथ काम नहीं कर रहा। हर चीज के लिए, आपकी खिदमत के लिए खुदा ने एक हादसा मुकर्रर किया। मैं 3 साल चर्च में, वो पीछे जैसे भाई बैठे खामोशी से, और आप जाकर, चलो तुहा एडा जाना जुना तो तुहा किते भी कोई नहीं, मैनू पता है। आप जाकर मेरे पुराने चर्च से पूछ लें, आप बंदा आके गिरजे च किंज बहिंदा है। बाइबल लेना और चुप करके पीछे बैठना है, ठीक है।
और एक हादसा जिंदगी में आया। कभी मैंने नहीं कहा था कि मुझे स्टेज पर जाना है, कभी मैंने ये नहीं कहा था मुझे वर्शिप करनी है, कभी मैंने ये नहीं कहा था मैंने कला। एक एक्सीडेंट आया हमारी लाइफ में। एक्सीडेंट क्या था कि हमें खादम ने कहा आपको एक कलमा सुनाना है। वो एक्सीडेंट हमारी जिंदगी में कलाम का बाइस बन गया और लोगों में वो एक दिन मशहूर हो गया। जिस दिन मैंने चर्च में वो कलमा शेयर किया फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, उसी दिन पूरे चर्च के अंदर सबकी जुबानों पर एक ही बात मशहूर हो गई, इस बंदे को खुदा ने एक दिन कलाम की खिदमत देगी। कईयां दे सिर च चिट्टे आ गए ने ते लोकी उन्हां नूं मनदे ही नहीं है। सर जी बंदे दा काम मशहूर हुंदा है, हरकतां मशहूर नहीं हुंदियां। आप कुछ कर रहे हैं खुदा के सामने, आप सजदा कर रहे हैं, आप टाइम से चर्च आ रहे हैं, आप अपनी इबादत को जारी की, खुदा देख रहा है, उसने आपके लिए एक एक्सीडेंट मुकर्रर कर दिया। आपको उस एक्सीडेंट, एक बंदे का बहुत देर से वो बाहर के लिए सोच रहा था कि मैं लंदन चला जाऊं, यूके चला जाऊं। 10 साल से वो मेहनत करता रहा। एक दिन वो चर्च आया, उसने प्रेयर की, खुदा के खादम ने उसके लिए प्रेयर की और वो गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में पहुंचा। आंदा चंगी दुआ कराइया, बाहर दिए तो बारो बारी मैनू भेजू नहीं। तो उसको वो बात समझ में नहीं आई और जब वो हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसके अंदर ये थी लगता बाहर नहीं जाना, हुण कवर च जाना है। जिस बंदे के साथ, जिसकी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ, वो बंदा हॉस्पिटल आया, उसने उसकी फेवर की, उससे मोहब्बत की, अपना कार्ड उसने कहा जिस दिन आप तंदुरुस्त हो आप मेरे पास आना। उसके वसीला से वो बंदा यूके चला गया। खुदा ने आपके लिए एक एक्सीडेंट मुकर्रर कर रखा है, आपकी शिफा के लिए एक एक्सीडेंट है, आपकी बड़ी बरकत के लिए एक हादसा है। हादसे तक लोग कभी वेट नहीं करते। मैंने देखा लोग लड़ते हैं एक दूसरे से, घरों के अंदर भी इज्जत से लड़ते हैं, घरों के अंदर भी रिस्पेक्ट से लड़ाई है, उसके लिए भी एक हादसा है। और अगर आपने पाप का साथ नहीं छोड़ा तो शैतान भी आपके लिए एक एक्सीडेंट मुकर्रर करता है, जिस दिन आपकी वो लीरें उधेड़ देगा। क्या उधेड़ेगा? उस दिन तुसी कहोगे आ की हो गया, मैं तो इंज सोचिया ही नहीं। सेबे वाला बंब कभी फटिया वेख्या किसे? बंब नूं नहीं पता होंदा, तो पता लगा एक साइड तो अग लगी तां फट गया। कितनों को समझ आई? ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਧਾਗੇ ਲਪੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ सेबे वाला बम्ब की होता है। उसको धागे लपेटते तो एक साइड से उसका धागा छोड़ देते थे और उस साइड पर आग लगाते। बम को यह इल्म नहीं है कि मेरे साथ क्या आने वाला है, लेकिन जो आग लगी हुई है उसने जाकर उसको ब्लास्ट कर दिया। ताड़ी जिंदगी च जे खुदा दी फायर है तो एक दिन तुसी ब्लास्ट होवोगे, तो जे शैतान दी फायर है तो ब्लास्ट तुहां फिर भी होना ही होना है। कितनों को मेरी बात समझ आई? ब्लास्ट आपने होना ही होना है। कुछ लोग ब्लास्ट होते हैं और हजारों लोग बच जाते हैं, और कुछ लोग ब्लास्ट होते हैं और हजारों लोग मर जाते हैं। यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत में अपनी बदन, अपनी जान सूली पर लेकर ब्लास्ट हो गया। सारी दुनिया उसके वसीला से, उसके मर जाने से निजात पा रही है। आप उस एक्सीडेंट का वेट करें, उस हादसे का इंतजार करें जिस दिन आपको उसने ब्लेस करना है। लोग अपनी कोशिश से, अपनी काविश से करते रहते हैं, अपनी अकल और अपनी हिकमत से चलते रहते हैं। खुदा ने आपके लिए हादसात को मुकर्रर कर रखा है। उसने आपकी जिंदगी में एक्सीडेंट, वाइस की किताब ध्यान से पढ़ो, वो कहता है सब चीजों के लिए, हर काम जो इस जमीन पर किया जाता है खुदा ने उसके लिए एक हादसा मुकर्रर किया हुआ है। आपकी ब्लेसिंग के लिए एक एक्सीडेंट है, आपके आगे बढ़ने के लिए एक एक्सीडेंट है। आप जिस दिन वो एक्सीडेंट आएगा उस दिन आप मशहूर होना शुरू हो जाएंगे। उस दिन आपकी काबिलियत, आपका बिजनेस मशहूर होना शुरू हो जाएगा। आप मार्केट के अंदर आपकी छोटी सी खिदमत एक ब्रांड बन जाएगी। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं यार आप फोन चलाते हैं, बेमकसद फोन चलाते हैं, आप ऐसा किया करें कि आप कोई बिजनेस करें, काम करें। 2 साल हो गया कुछ भी नहीं पिया होंदा, 2 साल हो गया कुछ भी नहीं होंदा। मैं जवान किन्ने सालों च होया ऐ, हुण तो मेरी उम्र 20 साल है, मैं मरे तो 20 सालों का हो गया तो कुछ भी नहीं होया, तो 2 सालों च काम करके आना कुछ भी नहीं होया। किन्ने मेरी समझ आई? साथ वाले से कहो शर्मिंदगी की बात तो है। 20 सालों च कख नहीं होया तो 2 सालों च आने रब थले आ जाए। सर जी दाऊद 17 साल की उम्र में दाऊद को खुदा से प्यार था, एक एक्सीडेंट ने उसको बादशाह बना दिया।
हाँ, दाऊद को ये इल्म नहीं था कि वो मैं तो बकरियां भेडां चराना तो खुदा ना प्यार करना दो में फर्क बातें हैं। भेड़ों के जो चरवाहे होते हैं अक्सर आपको पता है भेड़ों को गालियां देते हैं, और तुम मरे भाइयों ने ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਦਾਊਦ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਸ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਲੀਆਂ ਮੈਂ। ਦਾਊਦ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ एक्सीडेंट आया तो वो भेडां दा मालक बन गया। एक नबी को खुदा ने भेजा कि इसको बताओ कि तू इसराइल का पेशवा होगा। एक हादसा उसकी ज़िंदगी में आया, हादसा भी आया नहीं है, किसी बंदे को आप भेजे नई जॉब पर, 15 दिन ड्यूटी करके वो कहता है कि मैं मालक। तो ये सपने हैं, ये आपकी ज़िंदगी फिल्म नहीं है। फिल्मा वे कि साडा दिमाग फिल्मा वर्गा बन गया। हीरो गया वो बोरी उन्हें चुकी है, बोरी तो बाद दफ्तर च वेख्या, दफ्तर तो बाद हीरो नूं गड्डी च वेख्या, उस तो बाद उन्होंने कोठी च। 3 घंटिया च हीरो मर भी गया। 3 घंटिया च हीरो गरीब तो अमीर भी हो गया। वैसा ही हमारा माइंड बना हुआ क्या नहीं बना हुआ? फिल्में देख देख कर हमारे बच्चों का माइंड ऐसा बना, मैं एक जॉब पर जाऊंगा, वहां मैं काम करूंगा, दूसरे दिन 2 लाख कमाऊंगा, 5वें दिन कोठी होगी, 7वें दिन गाड़ी, फिर उस ही रोड पर डिंगा आ जाता। आप अपनी जिंदगी को ड्रामे और फिल्म जैसा मत सोचें। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल है, 80% जो नस्ल है वो फिल्म की तरह अपनी लाइफ को समझती है। हम शादी कर लेंगे, उसके बाद टेंशन नहीं लेना, तू गोए थप्पन टोर जाई तो मैं दिहाड़ी लान टोर जाऊंगा, तू गोए लाए करी तो मैं दाल तो चीनी ले आवा करा दा, जो पक्का खा लिया। सर जी, रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। आपने फिल्मों में देखा होगा, हीरो जा रहा है और बरी चुकी है माडे ते जी उतो जी दिहाड़ी मिली तो उन्हें आके हीरोइन दिते ने, ए लैते हीरोइन पकांदी है पई, ना लूण का पता, ना लैलन का पता, ना लोहे का पता। रियल लाइफ ऐसी नहीं है। अपनी जात पर काम करने से आपकी जात मशहूर होती है। अगर आप अपनी जात, जब तक आपका काम मशहूर होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो करते कुछ नहीं है, वो काम उनके पास कोई भी नहीं है, पर वो कहते सानू मशहूर तो करो, सानू दसो तो सही ना ही भी है वहाँ। खुदा का शुक्र है ये चर्च इन चीज़ों से पाक हो गया है, वरना माजी में कभी प्रोग्राम करवाया करते थे कन्वेंशन, तो अद्धे एल्डर साढ़े लड़े होंगे सी, सर साड़ी भी तो फोटो दो ना, दरियां तो असीं पाने हैं ना, भी सानू भी मशहूर करो, अही भी है वहाँ। कबरां च दफन होए पे ने, अज ताणी मशहूर नहीं होए। हाँ, मजबूर जरूर हुए ने, कभी भी मजबूरियां इंसान को मशहूर नहीं होने देती। आप कुछ कर रहे हैं, ये बात खुदावन देख रहा है, कहता तेरी नेकी सब में मशहूर हो गई है। कहता खुदा के कलाम का चर्चा, आजकल शैतान कलीसिया में खौफ का शैतान आया हुआ है। मैं जिसको भी सुनता हूं उसको ख्वाब आ रहे हैं। ख्वाब पता केड़े होंदे ने? लड़ाई हो रही है, गिरजा अगे टुर गया है, गिरजा उतल नूं टुर गया है। मैं कहा यार खौफ की रूह ने अज तक सारिਆਂ ਨੂੰ घेरिया। तकरीबन 10 लोगों के मुझे फोन आया, सर जी गिरजे च लड़ाई हो गई। मैं तुहाडे ख्वाब किते करा ना देन। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि ये देखें, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये खुदा का फजल है, वरना पूरे इस सियालकोट में हाई अलर्ट है कि कहीं हजूम इकट्ठा ना हो, पर आप पर खुदा का फजल है, आप फिर भी बैठे इबादत कर रहे हैं। तो आप खौफ को नहीं, जब आपको ड्रीम आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उस पर प्रेयर करना। मुझे बताना जिम्मेदारी नहीं है कि मुझ तक वो ड्रीम पहुंचे, आप उस पर प्रेयर करें, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर खुदा आपसे बात कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर प्रेयर करें। आज एक बंदा मुझे कहता है, मैंने देखा चर्च में एक बहुत बड़ा सांप आया। मैंने कहा वो तुम्हारे साथ आता है अक्सर। आंदा अच्छा, मैं हाँ अकल दिया रज्जा, जो तू वेखण दिया तो तेरे नाल ही आउंदा है। तां ही मैं आखा जो मैं इबादत च बहना मेरा दिमाग क्यों नहीं लगता कलाम च। आपको समझ आ रही है कि नहीं? आप अपने ही पाप को, अपने ही शैतान को चर्च का शैतान मत बनाएं। आपको ड्रीम आया, आपका काम है उस पर प्रेयर करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है कि आप उस पर वर्क करते हैं।
आप उस पर काम करते हैं, हर चीज को लोगों की। ओ भाई जेड़े जिन्ना काम कीते उन्हां दी ते कुल्फी मशहूर है। कुल्फी दी की औकात किन्ने दी आंदी है जी? जिन्ना काम कीते उन्हां दी 20 रुपए दी लेज भी मशहूर है, जिन्ना काम कीते आ। ते जिन्ना मंजियां तोड़ियां ने ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। सर जी काम है नहीं, लीड़े है नहीं, बुखार चढ़ गया है, बुखार लत गया है, बुखार चढ़ गया है, बुखार लत गया है, उतलों बीमार है तो कोई उतलों मजबूर है। अपना आप चलता, अपना आप हमसे बना नहीं, हम दूसरों को ये बातें ऐसी नहीं है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। आप मुसलसल वर्क के अंदर रहें पर खुदा के साथ रहें, मुसलसल प्रेयर के अंदर रहें पर खुदा के साथ रहें, मुसलसल फास्टिंग के अंदर रहें पर खुदा के साथ रहें, मुसलसल चर्च के अंदर रहें पर खुदा के साथ रहें। आपकी चीजों को बढ़ाना खुदा की जिम्मेदारी है। याकूब खुदा के साथ चल रहा, उसको खाने वाले, उसको उजाड़ने वाले बहुत सारे लोग थे। उसका सगा मामू उसको उजाड़ने वाला था, पर खुदा उसको उस याकूब की भेड़ों को बढ़ाने से कभी बाज नहीं आया। खुदा ने उसकी भेड़ों को बढ़ाया ही बढ़ाया है। बहुत सारे लोगों को मैं इसलिए ज्यादा सबक जो मैंने लोगों की जिंदगी से सीखा है, जिंदगियों से सीखा है, ये किस तरह से चलते हैं, इनकी जिंदगियां किस तरह से, और आज तक वो उस मकाम पर नहीं पहुंचे। उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं कि हम मशहूर हो जाएं, फेसबुक यूट्यूब का सहारा लेकर वो कोशिश करते हैं। जब तक खुदा का वर्ड आपकी जिंदगी से, यहां पहले क्या लिखा हुआ है, आयत में पहले क्या लिखा है, पहला कलाम मशहूर हुआ है। जिस चर्च का, जिस बंदे की जिंदगी में कलाम नहीं फैलता वो जिंदगी में कभी नहीं फैला। अगर आप एक क्रिश्चियन हैं, यहां आपकी जिंदगी में वर्ड का फैलना जरूरी है। आप लोगों के साथ कलाम शेयर करते हैं। बाइबल के अंदर, यशायाह की किताब के अंदर लिखा है, अपनी बेफायदा बातों से दस्तबरदार रह। बेफायदा बातों से, कितने लोगों ने यह वर्ष पढ़ी हुई है? कहां लिखी हुई है ये वर्ष? कहां लिखी हुई है? अपनी बेफायदा बातों से दस्तबरदार रह। आप जब बोलते हैं, बेमकसद बोलते हैं, बेमकसद बोलते हैं, बिला जवाब बोलते रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, फजूल किस्म का, फोनों पर, सेल फोन पर आप 2-2 घंटे बोलते रहते हैं। यह बेमकसद बोलना जब तक आपकी जिंदगी से जाता नहीं, आप इसको स्टॉप नहीं करते, खत्म नहीं करते, उसकी वो रूह जो आपकी चीजों को फैलाती है वो आपके साथ काम नहीं करती, वर्क नहीं करती। आपको फैलाना है उसका काम। जब तक मैं माजी में अपने हम खिदमत भाइयों से कहा करता था, मैंने कहा मेरा दिल करता है, मुझे ऐसा खुदा की रूह मुझे फोर्स करती है कि हम कलाम पर काम करें। मैं जब चर्च में सरमन देना होता है तो मुझे ना चर्च में प्रोजेक्टर मंगवा दें। तो मैं ये चाहता था कि कलाम लोगों को आसानी से समझ आए, और वो मुझे प्रोजेक्टर लाकर नहीं देते थे। मैं कहता था प्रोजेक्टर होना चाहिए हमारे चर्च में। वो और काम किया करते थे, पर वो ये काम नहीं करते थे जिसकी वजह से कलाम फैले। फिर मैं ये कहा करता था कि मेरे दिल के, मेरी रूह के अंदर है कि हम एक यूट्यूब चैनल बनाएं और वहां पर हम अपने सरमन को अपलोड करें, ताकि, लेकिन वो इस पर भी काम नहीं किया करते थे। कलाम के फैल जाने पर काम, खुशखबरी पर काम करना। आप जहां जैसे भी हैं, आपके बहन भाई दोस्त रिश्ते नाते जब आपके घर पर आ जाते हैं, सबसे ज्यादा आजमाइश पता कब आती है? हमारी जब घर में शादियां होती हैं सबसे ज्यादा आजमाइशें हम पर होती हैं, क्योंकि उसमें ऐसे रिश्तेदार आएंगे ही आएंगे जो आपको खुदा के खिलाफ चलाएंगे, और आपको चलना पड़ता है। चलना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे अंदर जुर्रत नहीं है बोलने की। आपको खौफ है रिश्तों के खो जाने का, आपको खौफ रहता है कि रिश्ते नाराज हो जाएंगे, आपके अंदर खौफ है, डर है हमारे रिश्ते खो जाएंगे। रिश्तों के खो जाने का डर आपको सदा लगा रहता है, और एक दिन ऐसा आता है आपकी लाइफ में, रिश्ते फिर भी आपके साथ नहीं रहते। ये जो मोबाइल पर डीपीआं और स्टेटस क्या लिखा होता है, उन पर क्या लिखा होता है? कोई रिश्ता काम नहीं आया, आखिरकार खुदा काम आया। मैं है इन्हें लिखे आई असर इनू भी कोने असर है। आप जब आपके घर में लोग आते हैं तब आपकी आजमाइश ज्यादा होती है। जब आपके घर में रिलेटिव आते हैं आपकी आजमाइश ज्यादा होती है।
आपने अपने घर में एलसीडी पर एवरी टाइम गीत कलाम उन्होंने आगे गाने ला दिते, तो आजमाइश किसकी बड़ी? आपको रिश्ते खो जाने का डर है। आपने अपने घर में मैरिज रख ली है, आधे रिश्तेदार कहते हैं इतल नू जाना है, आधे कहते हैं इतल नू जाना है, अंधे कहते हैं इतल नू जाना है। तो आप चर्च में सरमन सुनते हैं, मुजरिम आपने बनना है, रिश्तों ने मुजरिम नहीं बनना, क्योंकि वर्ड आपने सुना है, कलाम आपने सुना है, कलाम आपने सुना है, इसलिए मुजरिम आप होंगे, कोई दूसरा मुजरिम नहीं होगा। आपको खुदावंद में रहकर यह साबित करना है कि हम कलाम के अंदर रहते हैं, हमारे घर के अंदर कलाम फैला हुआ है। आपकी मेहनत फैल जाती है, आपकी चीजें फैलाव में आती हैं, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, ड्यूटियां, आपके बच्चों की कामयाबियां फैलती हैं। कैसे फैलती हैं? बाइबल में लिखा है रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी, रास्तबाजों की औलाद। तो पहला मापिया ने रास्तबाज होना है, उस बाद बच्चे भी हो जाएंगे। कलाम का चर्चा होता है आपके घर में, आपकी फैमिली, आपके खानदान में मशहूर होती है। भाइयों खुदा तो लावा कि ओतवार नूं भाई घर नहीं जलब दे, तो आपकी फैमिली मशहूर हो रही है चर्च की वजह से, आपकी फैमिली मशहूर होती है। होने दो अपने आप को मशहूर, लोग आपको मशहूर करते हैं। ये लोग संडे को अपने घर पर नहीं मिलते, इनको संडे को हम मिल नहीं सकते, तो इसमें वो किसको जलाल मिल रहा है? मुझे आप बताएं किसको जलाल मिल रहा है? खुदा को, कि ये लोग इबादत के अंदर सारा। तो इसका मतलब यह है कि आप जो कर रहे हैं उसकी मशहूरी खुदा आपके घराने, आपके खानदानों में खुदा आपके संडे एक दिन को मशहूर करता है। आपके बच्चे जब सक्सेस होते हैं तब भी आपकी फैमिली मशहूर होती है। मैं अक्सर कहता हूं कि जो चीजें आपसे सेट नहीं होती उनको छोड़ दो। जो चीजें आपसे दुरुस्त नहीं होती, आयत निकालिए, निकालो इसको जरा, सुनो चीजें क्यों नहीं सुधरती हमारे कहने से। अब गौर से आपने ये वर्ष सुननी है, यहां क्या लिखा है? यशायाह की किताब चैप्टर नंबर 58 है, वर्ष नंबर 13 है। अगर तू सब्बत के रोज अपना पांव रोके रखे और मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो, सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मुअज्जम कहे और उसकी ताजीम कहे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से, जितना आप घर में, दुनिया में कभी देखा दो बहनें बैठी हैं और फजूल बातें ना करें? दुनिया में आपने कभी देखा है दो बहनें बैठी हैं और फजूल बातें ना करें? कोई है तो मुझे हाथ उठाकर बता दे। मैं जदों भी कदी मामा मैं कदी फजूल गाल नहीं की थी, सर जी होंगी सारी की फजूल ने थे। आप जब तक, सबसे ज्यादा नाफरमान बच्चे जो होते हैं माँ के होते हैं या वालिद के होते हैं? बच्चे नाफरमान ज्यादा किसके होते हैं, बाप के या माँ के? हैं? आपको कैसे पता है कि माँ के बच्चे ज्यादा नाफरमान होते हैं? आप खुद बोल रहे हैं सबसे ज्यादा बच्चे नाफरमान मां के होते हैं। अब्बे दा उन्होंने फिर भी डर होता है, बापू का डर। उसकी वजह सुने क्या है? बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे। आपको करनी आप इनके बगैर जी नहीं सकते। ये नशा है आपको। ये क्या है आपको? ये हमें एक नशा है। क्या है? 2-2 घंटे फोन पर बातें करनी, आपको नशा है, आपको करनी है। और अगर आप नहीं करेंगे ना रिश्तेदारों से, तो मैसेज आना ठीक है हम तो ही नहीं कर देते, हम भी तो नहीं जगह करना। आपको जवाब, आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए आयन तोड़ते हैं, खुदा का कलाम तोड़ते हैं रिश्ता बचाने के लिए। और रिश्ते एक दिन आपको ऐसी ऐसी जगह पर तोड़ते हैं आप सोच भी नहीं सकते कि नहीं तोड़ते। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? ये तालीम है बाइबल की, ये बाइबल की एजुकेशन है। अगर आपको ब्लेस्ड लाइफ गुजारनी है, अगर आपको एक स्पिरिचुअल लाइफ गुजारनी है, तो आप इस पर वर्क करें, कलाम को अपनी जिंदगी में फैलने दें। आप हमारा जो कलाम होता है, जो वर्ड होता है, जो हम सुनते हैं चर्च के अंदर या हम घर में पढ़ते हैं, वो जुबान तक होता है। कहां तक होता है? उसको अपने दिमाग के अंदर जाने दे। कलाम को कहां जाने दें? दिमाग के अंदर जाने दें कलाम को, दिमाग से अपने जिगर में उतरने दें। बाइबल में लिखा है खुदा का कलाम बंद और गुदे से होकर कहां से गुजरता है? वहां जुबान का जिक्र नहीं कि वो जुबान से गुजरता है। बंद और गुदे, आपने अपने गुदे को, अपने दिल को भी
खुदा के कलाम की तरफ रखा हुआ है कि इसकी तरफ तवज्जो कर। आपने अपने पैरों पर भी कब्जा कर रखा है, अपने पैरों को भी आप बताते हैं कि आइन के मुताबिक चलो। आपने अपने हाथों पर कब्जा करके रखा हुआ है, अपनी आंखों पर आपका कब्जा है, आपके कानों पर आपका कब्जा है, आपकी जुबान पर, आपके हेयर स्टाइल पर आपको, आपके बालों पर आपका कब्जा है। कितने लोगों का अपने बालों पर कब्जा है? कईयां अपना कब्जा ब्यूटी पार्लर ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, जो बाजी तेरा दिल करदा बना दे, जो तेरा दिल करदा है। आप जब अपनी जात का इख्तियार दूसरों को दे दोगे तो आपकी लाइफ कभी नहीं बनेगी। आप जितने मर्जी जो मर्जी कर लें, अपनी जात का इख्तियार सिर्फ खुदा को देते हैं। अपनी पर्सनैलिटी का इख्तियार आपने खुदा को दिया, अपने बिजनेस की अथॉरिटी आपके खुदा के पास है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई है, सब कुछ खुदा दा है, साडा की जे। एक थाली उन्होंने को ना गिरजे देवो तो नहीं देंगे, ऐसा है या नहीं? खुदा तो बगैर असी कादे हैं। उनका वर्ड पता क्या होता है? खुदा तो बगैर असी कादे हैं, सब कुछ खुदा दा दिता है। मैं बाजी जरा दरी ते दिओ हाँ उतल पानी अपनी मंगाओ। इसका मतलब यह है कि आपने आपकी जुबान तक वर्ड बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट है, जुबान तक कलाम है। आपने अपने खून के अंदर कलाम को नहीं जाने दिया, आपने अपने पैरों में खुदा का कलाम जाने नहीं दिया, आपने अपनी फैमिली के अंदर कलाम को फैलने नहीं दिया। आपको बनना है ऐसा क्रिश्चियन। अगर आपने फरदौस में रहना है, आप अगर खुदा की जहन्नम में रहना, डोंट वरी, जैसा मर्जी चले, जहन्नम में कोई परहेजगारी नहीं है। जैसे हम यहां परहेजगार नहीं है, जहन्नम में कोई परहेज। फरदौस में जाकर खुदा के किंगडम के अंदर आपको फिर परहेजगारी बनना पड़ेगा। आप बाइबल पढ़ें, कभी बाइबल पढ़ें, बाइबल में आसमान के बारे में लिखा है, एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदा के सामने, जिदन उन्हें खुदा को जाना होता है उदन ब्याह नहीं जाते। ऐसा नहीं होता कि उस दिन वो आप अपनी जात का इख्तियार दूसरों को मत दें। जब हम अपनी जात की अथॉरिटी दूसरों को देते हैं, फिर हमारी जिंदगी के मसाइल जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। और एक खराब नहीं होता, अपनी जात। आप चर्च में सरमन सुन रहे हैं, यहां ऐसी कौन सी बात है जो खुदा नहीं करता? मुझे आप हाथ उठाकर बता दें जी, फलानी गल खुदा ने इतने आज तक नहीं की थी। कोई मुझे एक बात बता दे जो यहां पर नहीं होती। हर चीज, हर वर्ड, हर बात यहां पर शेयर की जाती है आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जिंदगी और ज्यादा निखर कर सामने आए। भांडे का देना निखरते ने बाजी? बर्तन जो होते हैं किससे निखरते? साबुन से। आप उसको क्या करते हैं? ऐसे झाग बनाते हैं, झाग बनाकर बर्तनों पर जोर से, फिर आप उनको वॉश करते हैं, फिर वो निखर जाते हैं। कपड़े कैसे निखरते हैं? सर्फ के साथ आप उसको डंडे भी मारा करती थी माएँ कभी, तो कपड़े निखर जाते हैं। जिंदगी को निखारने के लिए सिर्फ खुदा का कलाम है। जिंदगी को बनाने संवारने के लिए खुदा का क्या है? आपकी छोटी छोटी, मैंने आपको बताया, लोगों की छोटी छोटी चीजें मशहूर हैं। कितने लोगों ने, कभी हम बचपन में एक छोटी सी टॉफी खाया करते थे, वो गला ठंडा करती थी, उसका नाम क्या था? होस्ट। आपको पहले ही पता है कौन सी थी वो? सर जी जिन्ना काम कीते उन्हां दी ते ओह की ओनू आंदे ने, और निक्की जी टॉफी मशहूर है। किन्ने दी आउंदी ओ? एक टाइम ऐ ही पहला रुपए दियां 4 आउंदियां ही, हुण 5 रुपए दी एक। सर जी वक्त के नाल वैल्यू भी वधी, औकात भी वधी। पहले रुपये दियां 4 सन, 5 रुपए दी एक है, पर होस्ट अज भी। तो ये धड़ी दा बंदा ब्लैस नहीं होण दिया, निक्की जी टाफी दुनिया के उत्ते ब्लैस हो गई। आपको लिखा, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में फैलता है, वो मुआशरे के अंदर फैलता है, उसका चर्चा होता है। यार ये बंदा कलाम के अलावा कोई बात नहीं करता। पिछले दिनों एक कॉल आई, उन्होंने कहा जी शेखुपुरा में अगर हम आपके पादरी साहब को बुलाएं तो क्या वो आ जाएंगे? तो मुझे बच्चे ने पूछा, मैंने कहा उनसे कहो अगर खुदा कहेगा तो हम आएंगे। तो उसने पता क्या जवाब दिया? पहला पादरी वेख्या जेड़ा दा खुदा कहेगा, अहां ते जिन्हों बुलाया वही आ गया, अहां ते जिन्हों बुलाया वही आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं? आप दुनिया में बिल्कुल डिफरेंट है। आप दुनिया में बिल्कुल, लोग कहेंगे आपको, आप पर उंगलियां उठाएंगे, आप पर तंज करेंगे, लोग कहेंगे आपको आप तुसी वखरे ही हो। आप घर में मैरिज रखें, कोई तमाशा मत करें।
देखना रिश्तेदारों में आपकी मैरिज कैसे मशहूर होती है। आपके घर की मैरिज मशहूर करेगा खुदा। देखो फलाने था ब्याह होया जी, करें ऐसी मैरिज का अरेंज जो मशहूर हो जाए आपके रिश्तेदारों में। जब आप दुनिया की तरह चलेंगे, जो डिफरेंट चलता है, जो दुनिया से बिल्कुल अलग होकर चलता है, उसकी जात को खुदा जरूर एक दिन निखारता है। और कोई छोटी सी छोटी चीज मुझे बताएं जो बड़ी मशहूर हो। टाफी याद आई है, बड़ी मशहूर है। किसे कम कीता ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है, खाओ गला ठंडा। पता ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ पता किस तरह करते ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि जब हम खाते थे हमारे गले में किसी ने उसको बनाया है ताकि जब कोई इंसान खाए उसको ठंडक पहुंचे। सर जी खुदा के कलाम को अपनी बॉडी में फैलने दो, पूरी बॉडी में ठंडक रहा करेगी। आप उसको फैलने दे, लिखा वो मशहूर हो गया। जैसे जैसे आप मुझे बताएं आपका गिरजा मशहूर है कि नहीं? क्यों मशहूर है? मजबूर नहीं ना गिरजा, करोड़ों रुपए का काम है, काम को स्टॉप किया हुआ है, नहीं है पैसे, हम मजबूर नहीं है, नहीं देगा तो असी नहीं बनावांगे, देगा तो असी बनावांगे। मजबूर गिरजा नहीं ना। बाजी तेरा हिस्सा नहीं आया, तू की कीता इस महीने? मजबूर हाँ सी, ताड़ी मेहरबानी साडे ते रहम कर दे। ज्यों जान दा तरला पाने तुहाडे अगे, ज्यों जान दा गिरजा बनवा दो साडा, नहीं तो जा पैना जे। हाँ मजबूर नहीं होते, खुदा के साथ कुछ भी नहीं हो रहा फिर भी आप खुश हैं, कुछ भी आपकी पॉकेट में नहीं फिर भी आप ब्लेस्ड हैं। आप स्पिरिचुअल हैं इसलिए ब्लेस्ड हैं। क्यों आपका चर्च क्यों मशहूर होता है? मजबूर चर्च कभी मशहूर नहीं होता। मजबूरियां इंसान को मशहूर नहीं होने देती। डिफरेंट क्या है, मैं यहां पर किसी को भी खड़ा नहीं होने दे। लोग बहुत सारे लोग बातें करते हैं, भाई नवाब है वो तो किसी को खिलारदा ही नहीं। उथे मैं जिथे तुसी खलोते हो ना उथे ही बड़ा गांदे, तो इत्थे भी आके की करोगे? मेरी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आपको? मैं तो उस बंदे को यहां पर खड़ा करूंगा जिसको मैं देखूं कि जिस जगह ये खड़ा होता है वो जगह बड़ी ब्लेस है, वो जगह बड़ी खास है, वो जगह बड़ी अच्छी है, वो जगह बड़ी ब्लेस है। मैं तो उस बंदे को खड़ा करूंगा मशहूर। मैं फिर कहता हूं, जब आप मार्केट में जाएं, कोई टेलर बड़ा मशहूर है तो किसी को कपड़ा होता ही कोई नहीं सिलाई ले, दसो की करिए? तो उसके पास इतना काम है कि वो टेलर मशहूर है, उसका नाम से वो ब्रांड बन गया है, उसका नाम, उसके कपड़े इतने मशहूर हैं कि उसके पास टाइम नहीं है टेलर के पास। उसने वर्क किया, अपने काम को बेहतर बनाया है, अपने काम को उसने, मैं आपको बताता हूं, मैं एक टाइम में मिस्त्री, समझ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी किया करता था। अपने घर पर मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया, अपने वॉशरूम मैंने खुद बनाए, उनको प्लस्तर ये वो सारा काम। लोग कहते तू ते मिस्त्री बन जा, तू ते। फिर मैंने सलोन का काम किया, कटिंग का काम किया। यार तू तो सलोन पाला अपनी, तू तो वो सलोन पाला अपनी, ठीक है, ये काम भी किया। यानी एक काम नहीं। फिर मैंने सर्जिकल में काम किया। लोग कहते अपना काम शुरू कर यार, तू कर ले यार, तू तो अपना ही काम कर। घरों को पेंट करने का काम किया, यार तू तो अपना ही काम, तू तो ठेके फड़िया कर यार तू तो पेंट जबरदस्त। जब आपके अंदर है कि मैं कुछ कर सकता हूं, फिर खुदा देखता है, आपको अपने करीब लेकर आता है कि ये मेरा काम भी इसी तरह से करेगा। इतने एडे को मुबारक बैठे ने ना, सब्जी लैन घलो ना, सब्जी लैन, फ्रूट लैन घलो, फ्रूट खराब लैणगे, कहणगे मैं विच वड़िया दा हाँ, ठीक है। मामूली एक सब्जी जिहड़ा बंदा दुकान तो नहीं खरीद सकता, तुहानूं लगदा कुछ खरीदेगा? लेकिन अब्बे कोलों सूट उन्हें 5000 रुपये का सवा के पाना है। किहड़ा? सर जी पापा 5000 का सूट पा सकता, ब्रांड की जुत्ती पा सकता, पर जिहड़ा दिमाग है ना, ये अकल सिर्फ खुदा पा सकता। अकल सिर्फ पापा तुहानूं 5000 का सूट तो पवा सकता है, तुहानूं ब्रांड की जुत्ती तो पवा सकता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं करोड़ों रुपए के मालिक हैं और उनके बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते, चल नहीं पाते, जहन काम नहीं करता। खुदा के खौफ में एवरी टाइम रहने वाले लोगों की जात जो है वो फैलती है, मशहूर होती है।
किसी मशहूर बंदे ना रह के भी बंदा मशहूर ना होवे, दुनिया में सबसे ज्यादा बदनसीब वो इंसान है। मशहूर बंदे के साथ रहकर वो मशहूर नहीं हुआ तो वो सबसे ज्यादा बदनसीब है। हर चीज दुनिया में काम करने के बाद। हाँ, मुझे याद आया, सियालकोट में मैंने सुना किसी के दाल चावल बड़े मशहूर है ना कईयां ने लिया जे बग्गा दाल चावल। सर जी जिन्ना दे दाल चावल चलते ने, मैनू तुसीं दसो कईयां दे की है कितनों को समझ आ रही? सर जी अपने आप चलाओ, अपनियां किसियां पिट्टियां चीज़ां नू चलाओ, अपनी प्रेयर नू चलाओ, अपनी प्रेयर नू को चलो। प्रेयर मत रोको अपनी लाइफ के अंदर, प्रेयर करो, चलाओ अपनी चीजों को, वो जो रुकी हुई हैं चलाओ, उनको जो ठहरी हुई हैं। अपनी फास्टिंग को चलने दो। थोड़ी सी रोटी खाकर आप शेर हो जाते हैं, पर आप प्रेयर करते रहें आखिरी टाइम तक। आप अपनी प्रेयर मत छोड़ें, अपनी फास्टिंग मत छोड़ें, ताकि खुदा चाहता है आप मशहूर हो, आप मोहल्ले में मशहूर हो, आपका पाप मशहूर ना हो, आपकी नेकी मशहूर हो, आपकी मोहब्बत दुनिया के अंदर मशहूर होनी चाहिए। आपको कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि यार मैं चर्च में रहता हूं, चर्च में मैं क्या मशहूर हो रहा हूं? कुछ कहते हैं ये बच्चा बड़ा, उसकी मेहनत मशहूर हो रही है सबके अंदर। ठीक है, मशहूरी लग जानी है मत्थे, भावें केड़ी मर्जी लगे। आपको अलर्ट रहना पड़ता है, एवरी टाइम अलर्ट रहा करें अपनी लाइफ के अंदर। पिछले दिनों मैं समड़ियाल में सरमन दे रहा था, अलर्ट रहें अपनी जात के अंदर, एवरी टाइम अलर्ट रहें। जब आप रोड क्रॉस करते हैं, गाड़ी ड्राइवर अगर जरा सा भी सोया नहीं तो गड्डी समेत तबाह होगा। अपनी जात में कभी मत सोएं, अलर्ट रहें अपनी जात के अंदर। खुदा ने आपको इसलिए अपने पास बुलाया ताकि वो आपके मसाए चले। अच्छा मुझे बताएं, खुदा हमें अपने पास बुलाकर कर क्या रहा है? अगर हम उसके पास आ रहे हैं, खुदा हमें अपने पास बुलाकर क्या कर रहा है? अंधों को आंखें दे रहा है, जो लंगड़े हैं उनको बेऔलादों को औलाद दे रहा है, जिनके पास बिजनेस नहीं है उनको बिजनेस दे रहा है, जिनके पास ड्यूटियां नहीं उनको तो अपने पास बुलाकर खुदा हमें दे क्या रहा है? हमारे मसाइलों को वो दुरुस्त कर रहा है। हमारे मसलों पर ही तो खुदा काम कर रहा है। और खुदा क्या कर रहा है? हमारे जो मसाइल हैं, जो जिंदगी की प्रॉब्लम है, उन्हीं पर तो खुदा काम कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि खुदा सब कुछ करने पर कादिर है, तो आप अपने आप को सरेंडर रखें। खुदा ने आपके लिए एक्सीडेंट मुकर्रर कर रखा है, वो एक्सीडेंट आपकी लाइफ में आएगा। जिस दिन वो एक्सीडेंट आएगा आपको खुद समझ आएगी। चर्च में अगर खुदा पिछले संडे प्रेयर कर रहा था कि नई ड्यूटियां, नई जॉब रिसीव करो, कितने लोगों के पास ये टेस्टमनी आई है? 1 2 3 4, हाथ उठाओ, 5। अगर यहां से खुदा बोल रहा है कि खुदा नई जॉब को रिसीव करो, आ रही है तुम्हारे पास और वो आपको मिली हैं, तो फिर ईमान रखें कि खुदा आपको अपने पास बेहतरी के लिए बुलाता है, कि मैं आपको बेहतर बनाऊं। खुदा आपको अपनी टांगे दबाने के लिए अपने पास नहीं बुला रहा। असां ते अपने मापियां दी नहीं कदी दबियां, खुदा दियां केड़ा दबेगा। 4-5 लोग आओ मेरे पास। मैं इधर बैठा हूं, ध्यान से देखो, जो मैं बात सिखाऊंगा आपने फोकस के साथ सीखनी है, ठीक है? ध्यान से इधर आओ, मेरी टांगे दबाओ जरा। आप इसको दबाएं, नीचे बैठ जाओ, बैठकर इसको दबाओ, आप इसको दबाएं, नीचे बैठकर दबाओ, आप उसको दबाएं। सर जी सारे एक दूजे नू घुटदे नपदे रहो, सब एक दूसरे को दबाते रहो, एक दिन सब की दर्दें चली जाएंगी, सब की दर्दें चली जाएंगी। चलो छुरी ले आओ, कोई छुरी किसी के पास है? कोई लेकर आया घर से? चाकू, ये पेन मुझे दो, ये पेन ये लो। मैं इसका गला काट रहा हूं, तू पिछले दा वड, तू पिछले दा वड, पर मुंह कर लै, तू ओदा वड, नीचे बैठ। जब तू ओदा वड हो, आप उसका गला काटो, आप तुम उसका काटो, तुम उसका काटो, तुम उसका काटो। इंज असी वारो वार अगर सारे एक दूजे नूं वड्डदे रहांगे ना, तो एक दिन सारे ही वड्डे जावांगे। एक दिन असी सर जी सब एक दूजे नूं प्यार करया करो, ताकि सारे प्यारे हुंदे जाण। हालेलुया। सब एक दूसरे को दबाओ,
एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे का, आप किसी पर एतबार करें, उसको 1000 रुपया दें, जाओ बेटा मेरे लिए फ्रूट ले आओ। आप 800 का फ्रूट लाकर 200 रुपया रखकर क्या करेंगे? क्या करेंगे मुझे बताएं। मैंने टाई लगाने वालों को भी ये चवलपुना करते देखा है। हाथ में बाइबल पकड़ने वाले को ये हरकत कर दी। वो एक दूजे का गला वड्डण आए, तुम मैनू दसो। बाइबल में लिखा है एक दूसरे का सत्यानाश ना करो, एक दूसरे का सत्यानाश। हम एक दूसरे का मर्डर करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, एक दूसरे को दबाना है, एक दूजे को दब नहीं देना। मेरी बात समझ रहे? दब नहीं देना, दबाना है, उसके दर्द कम हो जाए, उसकी पेन कम हो जाए। आप यहां पर अपना बीज बोते हैं, सीड बोते हैं, ज्यादा आता है ज्यादा लगाते हैं, ज्यादा आता है ज्यादा काम करते हैं, सबके लिए एक दूसरे को दबा रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी हेल्प भी हो जाती। जब मेरे पास खत्म हो जाते हैं, मैं अपने हाथ उठा देता हूं, मुक गए जो आउंगे तो फिर सही, ठीक है। एक फिर खुदा की, आप इब्तदाई चर्च को पढ़ें, वो एक दूसरे को दबाया करते थे, एक दूजे को दबदे नहीं हन, दबाया करते थे, और इब्तदाई कलीसिया मशहूर हो गई। मैं कहता हूं आप एक ऐसा चर्च बने, ऐसा चर्च बने, पाकिस्तान के अंदर मशहूर हो जाए, ये चर्च मशहूर हो जाए, आपकी जात खुदा पर कुर्बान हो जाए, पहला भी होया फिर हो जाए। कोई किसी के लिए किसी को नहीं छोड़ता, जो कोई भी छोड़ता है वो खुदा के लिए छोड़ता है। और अगर आप किसी इंसान को कह दें मैं तेरी खातर सारियां छाड़ छड़िया, जब आप इंसान की खातर सबको छोड़ देंगे तो सब मरेंगे। अगर हम सब खुदा की खातर सबों को छोड़ देंगे तो सब हम खुदा के घर में हाजिर हो जाएंगे। खुदा का कलाम लिखा, कलाम का चर्चा, उसका चर्चा था, लोग फैलाते थे खुदा का कलाम, खुशखबरी पर काम करते थे। आपका फर्ज बनता है कि आपको काम करना है। बीइंग अ क्रिश्चियन होते हुए आपके अंदर अभी तक खौफ है, अपने रिश्तों को कलाम सुनाने से डरते हैं लोग, फुफ्फो को कलाम सुनाने से डरते हैं, फुफ्फा को कलाम सुनाने से डरते हैं, वो नाराज हो जाएंगे। आप अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तों में आपको खौफ है कि ये हमसे नाराज हो जाएंगे। आप मुझे बताएं खुदा आपको कब गैर कौमों में ले जाएगा? आप अपने रिश्तों के अंदर खौफजदा हैं। आप लिखा खुदा का कलाम फैलता गया, आगे लिखा है कि तुम्हारा ईमान सब में मशहूर हो गया है। तो जहां पर हम ईमान पर काम करें, ईमान है कि एक दिन ऐसा आएगा, ईमान है कि ये जमीन एक दिन खुदा के काम के लिए होगी, ईमान है कि यहाँ पर मैंने कहा था एक दिन हेलीकॉप्टर उतरते देखेंगे, ये ईमान है कि यहाँ पर लाखों लोग आएंगे, ये ईमान है। जो लोग पुराने हैं, पुराने जानते हैं, 25-30 लोगों से ये चर्च शुरू हुआ है। ईमान है कि यहाँ पर लाखों आएंगे, अगर 1000 आ सकते हैं तो लाखों भी आ सकते हैं। ईमान है कि अगर ये टेंट खड़े हो सकते हैं तो हजारों टेंट खड़े हो सकते हैं। ईमान है अगर ये 20, 25, 30 पंखे चल रहे हैं, हजारों पंखे यहां पर चल सकते हैं। ईमान है कि अगर ये थोड़ी सी जगह खरीदी गई है, सारा शहर खरीदा जा सकता है। ईमान मशहूर हो जाए, आपका ईमान लोगों में मशहूर हो जाए। यहां पर कोई बंदा घर में आए, देखिए ना शैतान ते नहीं आया, मैं कहा तू अपने खुदा नूं कह तेरा शैतान कट छड़े। आपकी बेईमानी भी सब में मशहूर होती है, हमारी जो बेईमानी होती है वो भी सब में मशहूर होती है। कितनों को समझ आ गई मेरी बात? आप एक क्रिश्चियन हैं, आपके माथे पर किसी का नाम है, आपके माथे पर किसी का, आपके फेस पर किसी की रोशनी है, आपके कान किसी की बनाई हुई ताकत है, आपकी जुबान किसी ने अपनी हमद के लिए बनाई है, आपके बाल किसी ने डिजाइन किए, आपकी पूरी बॉडी को किसी ने डिजाइन किया है ताकि आप उसका घर बने, आप उसकी बादशाही बने और फैलने दे अपने घर के अंदर कलाम को। आपकी जिंदगी में नहीं फैला, आपकी जिंदगी में नहीं फैला तो आपके घर में कैसे फैल जाएगा? आपके घर में नहीं फैला तो आपके रिश्तों में कैसे फैल जाएगा? आपके रिश्तों में नहीं फैला तो आपके चर्च में, आपके मोहल्ले में, आपकी बरादरी में, आपके शहर में, आपके मुल्क में कैसे खुदा का कलाम फैल जाएगा? ये खुदा का मकसद हंसने का, ये इंजील
ये खुशखबरी दुनिया के कोने कोने, ये आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने घर से शुरू करें, अपनी जिंदगी से शुरू करें, अपने रिश्तों से शुरू करें, पर करें उनको करें। खुदा का कलाम ऐसा कहता है। वो आपसे कहेंगे ऐसा नहीं, उनसे वो ऐसा ही कहता है। ये आपकी, आप खड़े तो हो इस पर, आप कुछ करने के लिए खड़े तो हो। अगर आप स्टैंड ही नहीं लेते, आप करते ही नहीं हैं, तो कुछ भी नहीं होता। मैंने अपने घर से शुरू किया। लोगों को कलाम सुनाना लोग की आसानी से असर करते, अपने घर से शुरू किया। अपने घर में मैरिज हुई तो लोगों को बताया कि खुदा का कलाम ऐसा कहता है। जब खिदमत का टाइम आया तो खिदमत गुजारों को बताया खुदा का कलाम ऐसी खिदमत करने को कहता है। उनको छोड़ दिया, उन्होंने कहा ऐसे खिदमत नहीं होती। मैंने कहा ऐसे नहीं होती जैसा आप कहते हैं। भेड़ों को गालियां देने वाला कभी भेड़ों का दूध नहीं पी सकता। चले मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूं। इधर आओ। इस लड़के की मुझे देखें। चल यार तू आई गया सबब ना तो की होया। इसकी मूछें ना इसे कुछ दे रही हैं ना मुझे। इसका फायदा ना इसको है और ना मुझे। ये समझ रहा है कि मेरा चेहरा मेरे ऐसी मूछें बनाने से खूबसूरत है। तो अगर ऐसी दाढ़ी बनाने से ये खूबसूरत होता तो माँ की कोख में दाढ़ी लेकर पैदा होता। ऐसा क्यों नहीं है? बच्चे की दाढ़ी क्यों नहीं होती? कुछ चीजें खुदा ने आप पर छोड़ी हैं, जैसे जैसे बढ़ोगे वो सामने आएंगी। और मेरे कलाम को फॉलो करना, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। माँ की कोख से बच्चा पढ़ता लिखता क्यों नहीं है? ताकि जैसे जैसे वो जवान हो वो डिसाइड करे मुझे क्या करना है। माँ की कोख में से कोई पाप सिखाने नहीं आता। माँ की कोख में बच्चे को कोई पाप सिखाने नहीं आता। जब वो बड़ा होता है उसकी मर्जी है वो पाप को चुनता है या खुदा को चुनता है। माँ की कोख में से कोई रिश्तेदार नहीं बना मिलने आता। पुप्पो आई आज मिलने, आज दादो आई है। उसको खुद चुनना है अपने लिए, सब कुछ खुद डिसाइड करना है उसको। आप खड़े किस लिए? इधर देखो, सब बैठ जाओ। थैंक यू, आपकी मुझे काम आई है। ये पंखा देखो बाजी, आपको हवा आ रही है? ओके, आपको आ रही है? आपको आ रही है? इधर देखो सारे बाजी, इधर देखो, आपको हवा आ रही है? ये किस लिए बनाया गया है? सब देखो, साथ वाले को खास बात कर रहे हैं पादरी साहब। ये किस लिए बनाया गया है? चलो घूमो, घूम कर दे रहा है सबको। क्या दे रहा है? कोई लामा भी देता पे है? क्या दे रहा है? फिर देखो बाजी क्या आ रही है? ये किस लिए बनाया गया? हवा के लिए। क्या आपको दे रहा है? ये किस लिए बनाया गया है? हवा के लिए। सर जी, ये पंखा अगर हवा के लिए बनाया गया है, सबको हवा दे रहा है, तो आप सब खुदा के जलाल के लिए बनाए गए हो। सबको जलाल दिया करो। आपका ये हक बनता है आपको ये करना। इसको यहां पर 24 घंटे खड़ा कर दो, 24 घंटे हवा देगा। कभी ये बोलेगा मैं थक गया हूं? आपकी बनाई हुई चीज 24 घंटे आपको हवा दे सकती है। आप तो खुदा के बनाए हुए हैं, आप 24 घंटे भी उसको जलाल दे सकते हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर लोग चर्च मालूम है कैसे करते हैं? आधा घंटा घर पर, आधा घंटा रास्ते में, आधा घंटा आकर ये सेट करते हैं। कल मैं किथे, पिछले संडे में किथे बैठी हाँ? मेरी जगह ते वही थी। हुण चर्च तो बाद फिर उन्होंने मिलना है। इतने नहीं बाजी बहना, अगले संडे मैं इतने बहना। आधा घंटा उन्हें इंज आया, 1.5 घंटा तो गुजार दिया, तो 1.5 घंटा बाकी बचा। फिर वो बैठकर प्रेयर में चली जाएंगे। सामने सरमन हो रहा है, वो प्रेयर में चले गए हैं। दूसरी नाफरमानी, वो प्रेयर में, सामने सरमन हो रहा है, वो प्रेयर में चले गए हैं। अगर सामने वर्शिप हो रही है तो वो प्रेयर में है। अगर वर्शिप हो रही है, अगर प्रेयर हो रही है तो वो अकेला ही गीत गा रहा है। साथ वाले से को हमें कब समझ आएगी? आएगी भी कि नहीं? ये पंखा एयर के लिए बना है, हवा के लिए बना है। ये हवा ही दे रहा है। जब हमद हो रही है तो हमद होने दो। जाए आप लोगों दुनिया में
परफेक्ट चर्चिस को विजिट करें। हम तो हो रही है, कोई भी नहीं रोकता, हम तो करते जा रहे हैं, सारे करते जा रहे हैं। जब वर्ड सुनाया जा रहा है सब इस तरह से आंखें लगाकर बैठे हैं, आंखें खोलकर, आंखों में आंखें डालकर वर्ड सुन रहे हैं, रूहें सुनती हैं। जैसा डिसिप्लिन आपकी बॉडी का वैसी आपकी स्पिरिट का बनेगा। अगर आप वर्शिप को ब्रेक करते हैं तो आपकी स्पिरिट में ब्रेकिंग आएगी। सुनो जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आप वर्शिप को ब्रेक करते हैं तो आपकी स्पिरिट में भी ब्रेक होगा। अगर आप प्रेयर, जो कुछ हो रहा है, अगर यहां पर वर्शिप हो रही है तो वर्शिप की स्पिरिट है, वो काम कर रही है, उसको काम करने दो अपनी जिंदगी के अंदर। पर हम घर से इतने स्पिरिचुअल होकर आते हैं, लोग घर से इतने रूहानी होकर आते हैं, उन्हें चर्च में आकर रूहानी बनने की जरूरत ही नहीं है। जब सरमन हो रहा है, सरमन के टाइम प्रेयर में मत जाओ, सरमन को सुनो, वर्ड को सुनो। जैसे जैसे आप वर्ड सुनेंगे आपकी स्पिरिट जो होगी वो स्टेबल होगी। अगर आप जितने आप जिस्म में लापरवाह हैं, आपकी स्पिरिट उतनी लापरवाह होगी। अगर आपकी स्पिरिट लापरवाह हो जाएगी तो आप जिस्म में जितनी चाहे रास्तबाजी कर लें। अब सुने, ये खास बात कर रहा हूं ताकि आप समझें। अनडिसिप्लिन लोग जो डिसिप्लिन में नहीं जाते, उनकी स्पिरिट भी अनडिसिप्लिन रहती है। वो खिदमत में भी सारी जिंदगी रहते हैं, प्रेयर में भी सारी जिंदगी रहते हैं, लेकिन कभी भी उनकी लाइफ, उनकी खिदमत फ्रूटफुल नहीं होती। मैं फिर बता रहा हूं, उनकी खिदमत, आप चर्च में बैठे हुए हैं, आप सरमन नहीं सुन रहे और एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। वैसे हम घर से कभी नन्हे नन्हे बच्चे ले आते हैं, पहला एक बाजी ਨੂੰ ਫੜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਖੇਡ ਖੁੱਡ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘੜੀ ਖੇਡ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਣਾ। एक बच्चे ने 15-20 जियां ने खेडना है। आप अनडिसिप्लिन हो रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। जिसका बच्चा है वो अपने हाथ में ले, उसको पीछे ले जाए, उसको खड़े होकर कलाम सुने। मैं फिर बता रहा हूं, आप सारी जिंदगी बीज बोते रहेंगे, हदिया देते रहेंगे, पर आप फ्रूटफुल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी स्पिरिट अनडिसिप्लिन है। देखें, मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा, मैं तो आपको वही बता रहा हूं। चर्च में गए हैं, अगर लेट हो गए हैं, वर्शिप हो रही है तो जाते ही वर्शिप करना शुरू कर देनी। अगर चर्च में जाते ही सरमन हुआ तो जाकर बैठना और सरमन सुनना शुरू। कई मर्तबा ये पता ही नहीं चला, नीचे किसी का मोबाइल आ गया है, किसी के पानी की बोतल पर, पता ही नहीं, चर्च में जाते ही बस बैठ जाना है। जो कुछ आप जिस्म में करते हैं, आपकी स्पिरिट नाफरमान होना, अनडिसिप्लिन रहती है, वो अनडिसिप्लिन रहती है। आप कितने लोग, मैं अक्सर औकात मुझे फिर कॉलें आती हैं, ख्वाब च मेरे ने इंज हो गया, मैं चाह पी ली, मैनू मुर्दा आया। मैंने अक्सर लोगों को बताया है, जब ड्रीम आता है और ड्रीम में कोई मुर्दा आकर आपको कुछ खाने को देता है, मैं आज बता रहा हूं दोबारा, मुझे कॉल पर कोई मत पूछे। जब कोई मुर्दा रिश्तेदार आगे पीछे आपको ड्रीम में खाने को कुछ देता है, तो आपकी स्पिरिट में ये सारा कुछ हुआ है, आपकी रूह के अंदर ये कुछ हुआ है। आपने जिस्म में उठना है, सुबह उठें और पहले उठकर उसका इनकार करें। खुदावंद, जो कुछ मैंने मुर्दों से खाया है वो अनडिसिप्लिन स्पिरिट्स हैं, वो नाफरमान रूहें हैं, वो रूहें आपको कुछ देती हैं। एक भाई ने मुझे कॉल की, उसने कहा भाई मैंने रात को ड्रीम में देखा, मैं रोटी खा रहा हूं और मेरी रोटी पर कीड़े चल रहे हैं। मैं रोटी खा रहा हूं और मेरी रोटी पर कीड़े चल रहे हैं, और मैंने भाई को देखा, वो दूर से आ रहा है, उसके हाथ में बहुत सारी सब्जियां थी। मैंने कहा पहले अपनी रोटी को सही करो, कुछ दिन तक आपने फ्रूट और सैलड खाना है और कुछ दिन आपने रोटी को नहीं खाना। मैंने कहा कि आपकी जो स्पिरिट खाती है उसको कीड़े पड़े हुए हैं, आपने अपनी रोटी और गंदम के लिए प्रेयर करनी है कि खुदावंद हर तरह का वो कीड़ा जो मेरे रिस्क में चल रहा है उसको दूर कर दिया जाए। मुझे एक फैमिली ने घर पर बुलाया, मैं घरों पर क्यों नहीं जाता, घर पर बुला लेते हैं पर सुनते नहीं है लोग। घर पर बुलाया, हम प्रेयर कर रहे थे, भाई ने कहा जिसके साथ वो हिलाते हैं खाने को उसको क्या कहते हैं, कड़छी, और कोई सादा लफ्ज बोलो, डोई तो पिंडा वाला ना है, चम्मच, जिससे आप हिलाते हैं। उसने कहा जिससे खाने को हिलाते हैं उस पर कीड़े चल रहे हैं। मैंने फैमिली से कहा 2 दिन
आपने घर में खाना नहीं बनाना, बाहर से लाकर खाना और प्रेयर कंटिन्यू करना। मैं वहां से निकला बाद में मेरी मशहूरी कर दी, ओ भाई ओ पादरी आयो ते आंदा डोई नूं भी कीड़े चरे ने। अगे लोडर रक्षा चलाते हैं, रक्षा भी विक गया है। मैं फिर मुझे तुसी घर आओ, मैं हुण की होया, बड़ी गरीबी आई है, रक्षा विक गया। मैं थोड़ी देर खलो तुसी भी विकन वाले हो। आपने डॉक्टर को घर में बुलाया, मुझे चक्कर में, उसने टूटियां लगा कर आपको चेक किया, उसने कहा आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब डॉक्टर आया तो मैंने दिल का मसला दस पे, तो तुम ढिड पीड़ दी गोलियां खाओगे हुण? आप पेट दर्द की टैबलेट खाना शुरू कर देंगे? जी गल पता ही नहीं तो तू किसी को पुछ लो, आप ढिड पीड़, मैं तो ढिड पीड़ दी खाता रहा, मैनू तो पता ही नहीं लगा, मैनू दिल का मसला निकल आया। मैं मसला होर तो गोली होर, पैंट होर तो जुत्ती होर, दुपट्टा होर तो वाल होर। मेरी बातों को कितनों को समझ आ रही? आप वो करें जो आपको इल्म नहीं है, आप किसी से सुने और फिर वो करें। जिस चीज का आपको इल्म नहीं है वो ना करें, और जो आप जानते हो वो करो। आप प्रेयर को जानते हो, प्रेयर करो। आप फास्टिंग को जानते हो, फास्टिंग करो। आप चर्च को जानते हो, चर्च करो। जो आप जानते हैं वो करो, और जो आप नहीं जानते उसको ना करो। यहां लोग क्या करते हैं, जो जान रहे हैं वो कर नहीं, और जिसे जानते नहीं उसे वो कर रहे हैं। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि नहीं, वो जो वोटी घर आती है तो वोटी दे तो पानी वार देने, पता नहीं क्यों पर उन्होंने वार देने। मुकद्दस पानी लो और उन पर हाथों से छिड़को, ये जानते हैं पर करेंगे नहीं। मैं फिर रिपीट करता हूं, घर च मुंडा ते कुड़ी जो इंटर होंगे आ तो उहदे ते की वारदे आ, ये जानते नहीं ये क्या है पर करते हैं। मैं कहता हूं खादम को बुलाओ, वो वाटर को ब्लेस करे और वो छिड़के। ये जानते हैं पर ये करेंगे नहीं। जो नहीं जानते वो करते हैं, और जो जानते हैं वो करते नहीं है। कितनों को समझ आ रही? नाल दिन को मसला इंज ही है भाई, टाइम लगना ठीक होने ते। अज भी ठीक हो सकता है, हुणे शुरू कर दो जाके घर। सबको हील होने की जरूरत है। अगर आप हील नहीं होंगे तो जलील तो जरूर होंगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? हालेलुया। सर जी आप वर्ड सुनाते हैं खुदा का, क्या सुनाते हैं? अगर दुनियादारी मशहूर होती है तो आप यकीन मानो जिस दिन आप खुदा का कलाम फैलाना शुरू करोगे, खुदा आपको मशहूर करने से बाज नहीं आएगा। खुदा आपकी जात को फैलाएगा जमीन पर। हालेलुया। मैं फिर बता रहा हूं, जो कुछ अगर आप चर्च में अनडिसिप्लिन है तो आपकी स्पिरिट नाफरमान बनती जाएगी। ये वो जगह जहां आपकी स्पिरिट बनेगी, ये वो जगह जहां आपकी क्या बनेगी? स्पिरिट बनेगी। किसी ने पंखा, कोई पंखा बनाता है, कोई दरिया बनाता है, कोई तंबू बनाता है, कोई ये कूलर बनाता है, कोई चेयर बनाता है, कोई कैमरे बनाता है, कोई साउंड सिस्टम बनाता है। चर्च लोगों की लाइफ बनाता है। चर्च लोगों की, टीचर बच्चे की लाइफ बनाता है, मां बाप बच्चे की लाइफ को बनाते हैं। जब आप उस जगह पर, बच्चे घर में अनडिसिप्लिन क्यों रहते हैं? टीचर के पास अनडिसिप्लिन रहते हैं। चर्च में जहां लाइफ बनेगी, जहां स्पिरिट बनती है, लोग वहां पर नाफरमान रहते हैं। हमारे इस मुआशरे में सबसे ज्यादा लोग उस्तादों के नाफरमान हैं, क्योंकि उस्ताद आपकी स्पिरिट को बनाता है, उस्ताद आपकी रूह को बनाता है। जब आप चर्च में जाते हैं तो पास्टर आपकी स्पिरिट को स्पिरिचुअल बनाता है। जिस जगह आपकी स्पिरिट बनती है उस जगह, अगर आप देखें, एक बच्चा स्कूल में जाता है और वो चेयर पर बैठता है, बैठकर किताब सामने रखता है, लिखता ही रहता है, लिखता ही रहता है, लिखता ही रहता है, लिखता है। एक दिन वो माहिर बन जाता है लिखने में। कहते हैं हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है। डिसिप्लिन में रहने की वजह से उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो गई है। डिसिप्लिन में रहने की वजह से उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो गई है। जब आप चर्च के अंदर चर्च को चुन लेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे, आपकी स्पिरिट स्पिरिचुअल होगी। एक दिन आपकी रूह खुदा की बारगाह में हाजिर हुआ करेगी। होली स्पिरिट, जिनकी स्पिरिट डिसिप्लिन में होती है, उनसे आकर बातें करता है। वरना हजार लोग ऐसे हैं जिनके अंदर वाइट स्नेक है। कौन सा स्नेक है? वही खुदा उनके अंदर रहता है। वाइट स्नेक उनके अंदर गॉड बनकर रहता है। उनको रोया भी देता है, उनको खिदमत भी देता है, उनको सरमन भी देता है। अगर किसी बंदे को रोज कलाम मिलता है, वो हीलिंग भी कर रहा है, प्रीचिंग भी कर रहा है, पर लोग खुदा उसको कभी नहीं देता। उसकी भी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, उसकी स्पिरिट अनडिसिप्लिन है।
आपकी स्पिरिट को बनना है, आप यहां पर आकर डिसिप्लिन के अंदर रहें। अच्छा चले मुझे बताएं, एमए, एमपीए, एमएनए किसको आकर मिलेगा? गली मोहल्ले के बच्चों को, या वो जिसने टाई लगाई और गाड़ी में बैठा है उसको? जिन लोगों का एटीट्यूड डिसिप्लिन में होता है। हमारे गांव में बिजली नहीं थी, 2002 में हमने लाइट देखी है, 2002 में। पिछला सारा टाइम हम बिना बिजली के गुजारा हमने एक बंदे को वोट दिए कि हम आपको वोट देते हैं और आप ऐसा करें कि वो किसी ऐसे, वो हिंदू घराने से था, लेकिन हमारे इलाके में वो जीता हमारे वोट देने की वजह से। उसने कहा अगर मैं जीता तो मैं आपकी बिजली जरूर लगवाऊंगा। अब हमारे पास एक बड़ा ही बड़ा जबरदस्त फ्रेंड था, दोस्त था, उस वक्त हम छोटे थे, हम उसको भाई कहा करते थे। और वो जाकर एमपीए के सामने अपना एक्स्ट्रा उसने वो दिखाने की कोशिश की, अपना एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की। दिन में 200 रुपए कमाता है और जिसके पास 2 करोड़ की गाड़ी है उसको जाकर उसने एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की। उसने अपनी ड्रॉज खोली और उसमें से 1 लाख बाहर निकाला। उन्हें कहा लो फड़ो, एडे ताडे वोट नहीं जिन्हें तुहानू पैसे देंगे, अब फड़ो तो जाकर अपनी बिजली लवा लो। उन्हें कहा अगर 1 लाख दे के भी ताड़ी बिजली लगती तो जाओ जाके लवा लो, सिर्फ एक बंदे की हरकतों की वजह से। इसी तरह हमारे घरों में रोशनी नहीं आती किसी एक पापी की वजह से। आपको इल्म नहीं है। यूना की कश्ती में किसकी वजह से पाप, किसकी वजह से वो सारा नुकसान हो रहा था? आप घर में जब कोई पाप करता है उसको आप बोलते हैं बच्चा तू पाप तो बाज आ, वो बाज नहीं आता। सारा नुकसान हो रहा था उस कश्ती के अंदर एक यूना की वजह से। घर में एक ढीठ बच्चा आता, सारी फैमिली उसकी वजह से डिस्टर्ब रहती है। पर वो यूना बनया ही, ओनू को ना ऐनू जाना, ओने ऐनू ही जाना, वो पुट्ठे पानी चढ़ेगा। केड़े पानी चढ़ेगा? ओनू को ना ऐनू, ओने कहना ऐनू मम्मा ऐनो ना ऐनू। आपके घर में एक्चुअल में वही बंदा है जिसके साथ शैतान आपके घर में रहता है, पर आप कभी भी अपनी कश्ती से उसको उठाकर बाहर नहीं फेंकेंगे। किसी में है जरूरत फेंकने की? चलो यूना ही चंगा ही, उन्हें आप क्या मैनू छुट के इत्थे आंदे ने मैं जिंजदा भी मैनू रखना अपने कोल जे, मैं भावें चोर ही क्यों नहीं, मैं भावें। सर यूना की वजह से उस कश्ती का लॉस हो रहा था, वो खुदा का नाफरमान था। लोगों ने अपना अनाज बाहर फेंका, तो जब उनको इल्म हुआ कि हमारा नुकसान हो रहा है, उन्होंने कहा अब बंदा पी पापी है बेगम ना तू ही जेड़ी है ना, तू ही नहीं चंगी। मैं क्या फरिश्ता उतरे आज ये गल च हार पाओ। एक आपके घर का, आपकी फैमिली का लॉस होगा और आप उसको उठाकर बाहर फेंक देंगे। आपको खुद करना है, आप खुदा के नाफरमान हैं। आप कश्ती के अंदर प्रॉब्लम का बाइस, आपकी चीजें बाहर फेंकी जा रही है, नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान। आप अपने आप को उठाकर बाहर फेंक दो, मिन्नू घरों काट दो, तो घर सही चलेगा। फिर पता मासूम आह मैं ही पैड़ा, मेरे ही गुनाह ने, ओह असर उन्हें फिर नहीं करना। असर उन्हें कितनों को समझ आ रही? मेरा दिल नहीं करता आज मैं बस करा। कितनों को समझ आई? मशहूर होने के लिए काम करना पड़ता है। मशहूर होने के लिए काम करोगे मशहूर हो जाओगे। ये चर्च काम करेगा मशहूर होगा, पादरी काम करेगा खिदमत मशहूर होगी, कलीसिया काम करेगी, खुदा का कलाम मशहूर होगा। मेरा काम यहां तक कलाम सुनाना है, इससे आगे आपने कलाम पर काम करना है। इससे किसी को फोन उठाओ, 50 दिन में कॉलें करो, सबको कलाम सुनाओ खुदा का। जेड़ा जेड़ा खुदा दा होएगा तुहानू कॉल करेगा, जेड़ा नहीं होएगा तुहानू कॉल नहीं करेगा दोबारा। आमीन।